मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम 9वां अध्याय जिसमें शंबर और निर्जरा तत्व का वर्णन किया गया है, इसको हम समझेंगे। सूत्र नंबर 1 दोहराएंगे। आश्रव निरोधय संवरः। आश्रव निरोधः संवरः अर्थात आश्रव का रुकना, निरोध माने रुकना, संवर कहलाता है। देखो, आश्रव पहले समझ लिया है 6वें 7वें अध्याय में। काय वांग मना कर्म योगा शास्त्रवा, अर्थात मन योग, वचन योग और काय योग, इनके द्वारा कर्म आते हैं, तो आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। और आश्रव का रुक जाना संवर कहलाता है। ये यहाँ बताया गया है सूत्र में। तो जो नए कर्म आ रहे थे मन वचन काय तीनों योगों के माध्यम से, उन आते हुए कर्मों को रुक जाना। अब ये रुकते कैसे हैं ये बात आगे बताई जाएगी, लेकिन अभी संवर की परिभाषा यहाँ की गई है कि जो कर्म आ रहे थे नए, उनका आना रुक जाना। जैसे पानी आ रहा था बहता हुआ, और उसमें हम उसको रोक दें, बंद कर दें, पानी आने के द्वार को हम बंद कर दें, तो जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ से हमने द्वार बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया पानी के आने का, तो पानी का आगे आना रुक जाएगा। इसी तरह से मन वचन काय योगों के माध्यम से कर्म आ रहे थे, तो उन आते हुए कर्मों को हमने रोक दिया, तो ये कर्मों का संवर हो गया। इसे संवर तत्व कहते हैं। और ये संवर के दो भेद होते हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। तो जो क्रियाएं संसार में भटकने में हेतु हैं, उन क्रियाओं का अभाव होना भाव संवर है। मतलब जिन भावों से कर्म आ रहे थे वे भाव अब नहीं है। मन की क्रियाएं, वचन की क्रियाएं, काया की क्रियाएं, वही मन योग, वचन योग, काय योग, तो ये भाव संवर हो गया। और उन क्रियाओं का अभाव होने पर क्रियाओं के निमित्त से जो कर्म पुद्गलों का आगमन होता था, उनका रुकना द्रव्य संवर कहलाता है। मतलब हमारे भाव, जिन भावों से कर्म आ रहे थे या मन वचन का योग, इनका रुकना ये भाव संवर है। और जो कर्म आ रहे थे पुद्गल के परमाणु कर्माणु, उन कर्मों का आना रुक जाना, माने वो पुद्गल नहीं आना, अब नहीं आएंगे, तो उसे कहते हैं द्रव्य संवर। माने जिन कारणों से कर्म आ रहे थे उन कारणों का रुक जाना या उन भावों का रुक जाना भाव संवर है, और कर्मों का आना रुक जाना द्रव्य संवर कहलाता है। अब ये जो संवर है ये किन कारणों से होता है, क्या करें जिससे आते हुए कर्म रुके, संवर हो? तो संवर के कारण दूसरे सूत्र में बताए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। सगुप्ति समिति, सगुप्ति समिति, धर्मानुप्रेक्षा, धर्मानुप्रेक्षा, परिसह जय चारित्रयी, परिसह जय चारित्रयी। देखो, संवर के ये कारण बताए गए हैं। कौन कौन से कारण हैं? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसह जय और चारित्र, ये 6 कारण बताए गए हैं। अर्थात इन 6 कारणों से संवर होता है। संवर होता है माने आते हुए कर्म रुकते हैं। अर्थात आश्रव, जो कर्मों का आश्रव हो रहा था, कर्म आ रहे थे, वो आते हुए कर्म रुक जाते हैं, इसे संवर कहते हैं। तो इन 6 कारणों से वो आते हुए कर्म रुकते हैं। एक एक कारण को हम समझ लेते हैं। गुप्ति कहलाता है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति होते हैं। तो जो मन यहाँ वहाँ भटक रहा था, जो वचनों की प्रवृत्ति हो रही थी, जो शरीर की प्रवृत्ति हो रही थी क्रिया रूप में, उसका रुक जाना, इसे कहते हैं गुप्ति। इसके बाद है समिति। समितियों में क्या होता है? एरिया भाषा आदि 5 समितियां हैं, आगे सबके नाम बताए जाएंगे। तो इन समितियों के माध्यम से अपने जो भी प्रवृत्ति है उसे यत्नाचार पूर्वक किया जाता है। जैसे एरिया समिति में जब चलते हैं तब एरिया समिति होती है,
तो चार हाथ देखकर, जमीन को देखकर चलते हैं, जिससे किसी जीव का घात ना होवे, तो ये यत्नाचार कहलाता है। तो इस तरह से यत्नाचार पूर्वक अपनी सारी प्रवृत्तियां करना, इसे समिति कहते हैं। इसके बाद तीसरा कारण है धर्म। ये संवर के कारण बताए जा रहे हैं। तो धर्म तो सभी जानते हैं, किसे कहते हैं धर्म। धर्म की बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं आई हैं। सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो जो जीव को इष्ट स्थान में पहुंचाता है या श्रेष्ठ स्थान में पहुंचाता है, वह धर्म कहलाता है। आचार्य रत्नगण साहबकाचार्य में जो वर्णन किया गया है, तो समंतभद्र स्वामी जी ने क्या कहा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। तो इस तरह से परिभाषाएं हैं अलग अलग। कहीं दया को धर्म कहा गया है, अहिंसा को धर्म कहा गया है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मुख्य चीज क्या है, जो धरती उत्तमे सुखे, जो जीव को उत्तम सुख में पहुंचा दे, उसे धर्म कहते हैं। तो ऐसा धर्म। और अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा माने भावनाएं, चिंतन करना। तो किसका चिंतन करना, संसार, शरीर, ये जो पदार्थ हैं संसार के सारे, इनका कैसा स्वरूप है, ऐसा बार बार विचारना, इसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो विशेष रूप से संसार, शरीर, भोग, इनका चिंतन किया जाता है, उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। इसके बाद पांचवा कारण है परिसह जय। परिसह को जय माने जीतना, और परिसह 22 बताए गए हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब परिसह कहलाते हैं। तो ऐसा अवसर आ जाए कि भूखे हैं और खाने का मान लो व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो उसे समता पूर्वक सहन कर ले। प्यास लग रही है और पानी शुद्ध पीने को नहीं मिल पा रहा है, तो उसे समता पूर्वक सहन कर ले। सर्दी लग रही है, ऐसे कहीं फंस गए हैं और गर्म कपड़े वगैरह नहीं है और सर्दी के कारण से परेशान हो रहे हैं, तो सर्दी को भी समता पूर्वक सहन कर ले। गर्मी लग रही है और अनुकूलता नहीं है जहां हम गर्मी से बच सकें, तो गर्मी सहन करना ही पड़ेगा, तो हाय हाय ना करे, समता पूर्वक सहन कर ले। तो इस तरह समता पूर्वक सहन करना, वो परिसय को जीतना माने परिसय जय कहलाता है। तो ऐसे 22 परिसय हैं, आगे उनके नाम आएंगे, वहां पर हर परिसय की चर्चा करेंगे विस्तार से। और अंतिम है चारित्र। तो चारित्र का भी वर्णन आगे आएगा। चारित्र क्या कहलाता है, जैसे संसार में जो क्रियाएं करते हैं उनसे कर्मबंध होता है, तो कर्मबंध की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को छोड़ देना, या ऐसे कहें कि पापों को छोड़ देना। पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, इनको छोड़ने से चारित्र होता है, व्रत होता है। तो इस तरह से 6 कारण बताए गए हैं। ये 6 कारणों से संवर होता है, अर्थात आते हुए कर्म रुकते हैं। अब देखो इस 9वें अध्याय में संवर तत्व और निर्जरा तत्व, ये 2 तत्वों का वर्णन है। सो आगे तीसरे सूत्र में निर्जरा के बारे में भी बताया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च, अर्थात तप करने से निर्जरा होती है। यहाँ तपसा निर्जरा चा माने और, तो और अर्थात यहाँ देखो संवर की बात ऊपर चल रही थी, तो इससे हम ऐसे लगाएंगे कि तप करने से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है, दोनों काम एक साथ होते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संवर और निर्जरा दोनों होना अनिवार्य है। क्यों है दोनों होना अनिवार्य? देखो, अगर संवर नहीं होगा और निर्जरा होगी, माने कर्म का जो बंध हुआ है और उसका हमने तपस्या के द्वारा क्षय कर दिया, निर्जरा हो गई, तो उससे निर्जरा होने से क्या हुआ, यहाँ आश्रव होता रहेगा और यहाँ निर्जरा होती रहेगी, तो कर्म आते रहेंगे और निर्जरा के द्वारा जाते रहेंगे, तो कर्मों का अंत कभी नहीं होगा।
तो फिर क्या चाहिए? संबर और निर्जरा। संबर सहित करो तप ज्ञानी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। मंगत राय जी ने 12 भावनाओं में वर्णन किया है निर्जरा भावना में। तो संबर सहित करो तप ज्ञानी माने संबर भी हो और तपस्या के द्वारा निर्जरा भी हो। तो तप करने से संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है, दोनों काम होते हैं। इसलिए तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कर्मों की निर्जरा करके। इस तरह है संबर और निर्जरा के कारण 6 ऊपर बता दिए गए, और यहाँ तपसा माने तपस्या करना, तप करना, जो 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप होते हैं, तो उससे संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है, बता दिया। अब ये 7 कारण हो गए। अब इस 9वें अध्याय में बस इतना ही वर्णन है पूरा। ये सार संक्षेप यहाँ पर बता दिया गया है। संबर के 6 कारण बता दिए गए हैं। एक कारण पृथक से बता दिया, जो ये बता रहा है कि तपस्या करने से संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। अब इन 7 कारणों का विस्तार से वर्णन इस 9वें अध्याय में किया गया है। सो हम एक एक करके इन 7 कारणों को विस्तार से समझेंगे। अब पहले कारण को हम ले लेते हैं। सूत्र नंबर 4 में गुप्ती के बारे में बताया गया। सूत्र दोहराएंगे। सम्यग योग निग्रहो गुप्ती। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। सम्यक योग निग्रहो, योग माने वही मन योग, वचन योग और काय योग, ये 3 योग हैं। इनको सम्यक माने अच्छे तरीके से, भले प्रकार से निग्रह करना। निग्रह करना माने रोकना, गुप्ती कहलाता है। तो मन को अच्छे तरीके से रोकना। किससे रोकना? मन की स्वेच्छाचारिता से मन को रोकना। मतलब हम जहाँ मन को लगाना चाहें वहाँ मन लगेगा, अपने से यहाँ वहाँ नहीं भागेगा। अभी संसारी प्राणियों का, जीवों का क्या होता है? मन कहाँ भाग रहा है, कभी कहाँ जाता है, कभी कहीं जाता है, बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है। हम चाहते हैं कि हम मंदिर गए हैं तो मंदिर में पूजा पाठ में मन लगे, सामायिक में मन लगे, कोई जाप पाठ कर रहे हैं तो उसमें मन लगे। तो उसमें नहीं लगता है। खासतौर से जब कोई माला लेकर के और अपनी जाप करना शुरू करता है तो माला के जाप के मोती तो दाने तो खिसकते जाते हैं एक एक करके, लेकिन मन उसमें केंद्रित नहीं रहता है। ऐसा प्रायः होता है, अपने साथ भी होता है। तो उस मन को हम एकाग्र कर सकें, स्वेच्छाचारिता को रोक सकें, इसे मनोगुप्ती कहेंगे। इसी तरह से वचन गुप्ती, अपने वचनों की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति को रोकना, ये वचन गुप्ती कहलाएगी। माने तीनों योगों को रोकना गुप्ती कहलाता है, अच्छे तरीके से रोकना। इसी तरह से काय की प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति को रोकना, इसे काय गुप्ती कहेंगे। तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, इस तरह से 3 गुप्तियों के द्वारा आते हुए कर्म रुकते हैं, अर्थात संबर होता है। विशेष रूप से गुप्ती का पालन या ईर्ष्या आदि समितियों का पालन या अन्य जो कारण बताए गए हैं, तो इनका पालन मुनिराज के द्वारा किया जाता है। लेकिन मुनिराज का जो धर्म है या जो क्रियाएं हैं, उन्हीं को छोटे रूप में या स्थूल रूप में, आंशिक रूप में श्रावक भी करते हैं, क्योंकि वही मार्ग जो मुनि का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, वही हमारा भी मार्ग है। तो सभी को करना चाहिए। अब आगे सूत्र नंबर 5 में दूसरा कारण समिति के बारे में बताया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। ईर्ष्या भाषैषणादान। ईर्ष्या भाषैषणादान। निक्षेपोत्सर्गाः। निक्षेपोत्सर्गाः। समितयः। समितयः। अर्थात ये 5 समितियां हैं। ईर्ष्या समिति,
भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। इस तरह से देखो, पहले इसके ऊपर चौथे सूत्र में सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, जो सम्यक शब्द लगाया है उसे आगे के सभी सूत्रों में लगा लेना है। जहाँ तक ये 6 कारणों का वर्णन चलेगा तो सम्यक का मतलब अच्छे तरीके से, भले प्रकार से ये कार्य करना, माने ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग समितियों का पालन करना, ये समिति कहलाते हैं। तो ये पांचों में सम्यक पद लगा लेना रहेगा, जैसे सम्यक ईर्या समिति, सम्यक भाषा समिति, सम्यक ऐषणा समिति, सम्यक आदान निक्षेप और सम्यक उत्सर्ग समिति। तो पहला देखें, ईर्या समिति क्या होता है। जब विशेष रूप से मुनिराज पालन करते हैं तो जब सूर्य का उदय हो जाए और प्रकाश फैल जाए, इतना प्रकाश फैल जाए कि आंखों से हर वस्तु साफ दिखाई देने लगे और मनुष्य, पशु वगैरह चलने फिरने लगे पृथ्वी पर, और उनके संचार से जमीन मार्ग प्राशुक हो जाए। ऐसे प्राशुक मार्ग पर 4 हाथ जमीन आगे देखते हुए गमन करना और अन्यत्र अपने मन को नहीं ले जाना, इसे कहते हैं ईर्या समिति। तो देखते हुए क्यों चलना, जिससे कोई जीवों की हिंसा घात ना हो जाए, उनकी रक्षा करने के लिए ईर्या समिति का पालन किया जाता है। दूसरा है सम्यक भाषा समिति। तो भाषा समिति में क्या होता है, देखो ऊपर था वचन गुप्ती, तो वचन गुप्ती में तो वचन बोलना ही नहीं है, और यहाँ भाषा समिति में बोलना तो है, लेकिन कैसा बोलना है, हितकारी बोलना है और कम से कम बोलना है और संदेह रहित वचन बोलना है, प्रिय वचन बोलना है, इसे कहते हैं भाषा समिति। अर्थात मिथ्या, झूठे, निंदा वगैरह जिससे होती हो ऐसे वचन, या अप्रिय वचन, या कसाय के वचन, क्रोध वगैरह में जो बोलते हैं या अभिमान में बोलते हैं, ऐसे वचन नहीं बोलना, या किसी के आपस में भेद डालने वाले, लड़ाई झगड़ा करा देने वाले, या निस्सार वचन, बकवाद, संदेह के वचन, भ्रम वगैरह पैदा हो जाए ऐसे वचन, या हंसी मजाक के वचन, असभ्य, कठोर, इस तरह के, या जिनसे हिंसा आदि होती हो, पाप होते हो ऐसे वचन, या अपनी प्रशंसा वगैरह करने के वचन, ऐसे बहुत सारे वचन इसमें आते हैं, उनको नहीं बोलना। और जगत के हितकारी और कम से कम सीमित, संदेह रहित वचन, हितमित प्रिय वचन बोलना, इसे भाषा समिति कहते हैं। तीसरा है सम्यक ऐषणा समिति। ऐषणा का संबंध है आहार करने से, भोजन करने से। तो मुनिराज पालन करते हैं, कैसे करते हैं, ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन, पोषते तजी रसन को। आहार जो लेते हैं तो वो विधि पूर्वक लेते हैं, नवधा भक्ति जहाँ होगी वहीं पर आहार लेते हैं, और कृत कार्य तन्मोदना आदि दोषों से रहित निर्दोष आहार लेते हैं, खड़े खड़े अपने हाथों में ही ग्रहण करते हैं। तो ये जो आहार करने की पूरी विधि है, दोषों से रहित, अंतराय वगैरह का पालन करना, 46 दोष रहित आहार लेना, उत्तम शुक्ल श्रावक के घर में आहार लेना, और ज्यादा लालसा नहीं रखना आहार की, इस तरह से आहार लेना कि पेट रूपी गड्ढा है वो भर जाए, रस बेरस वगैरह से कोई प्रयोजन नहीं रखना, इसे कहते हैं ऐषणा समिति। इसके बाद चौथी है आदान निक्षेपण। तो आदान माने, आदान यानी उठाना, ग्रहण करना, और निक्षेपण माने रखना। तो मुनिराज के पास क्या होता है, पिच्छी रहती है, कमंडल रहता है, और जिनवाणी शास्त्र वगैरह रहते हैं, या अन्य भी कोई उपकरण हैं जो उनके पास, कभी चटाई वगैरह या चौकी, ये भी सामान हो सकते हैं। तो कोई नहीं है तो अपने हाथ से उठाते रखते भी हैं। तो ये सभी उपकरणों को
अच्छे तरीके से जीव जंतु रहित स्थान देख करके और अपनी पिच्छिका से परिमार्जन करके उठाना और उसी तरह से रखना, इसे कहते हैं आदान निक्षेपण समिति। और अंतिम है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग में अपना मल मूत्र खकार थूकना वगैरह, ये तो ऐसी जीव रहित जमीन देख करके जहाँ कोई त्रस्त जीव ना हो, स्थावर जीवों को भी बाधा नहीं पहुँचे, इस तरह से जंतु रहित भूमि में अपना मलमूत्र खकार थूकना वगैरह, ये सब उत्सर्ग समिति कहलाता है। इस तरह से ये पांचों समितियां अच्छे प्रकार से इनका पालन किया जाए तो इससे आते हुए कर्म रुकते हैं और संबर होता है। इस प्रकार से आपने 3 गुप्तियों को समझ लिया, 5 समितियों को समझ लिया जो संबर के कारण हैं। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र, और संबर और निर्जरा दोनों का कारण है तपस्या, तपश्चरण करना। तो 2 आपने आज समझ लिए हैं और इसके आगे शेष धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, चारित्र और तप, इनके बारे में आगे इस अध्याय में विस्तार से वर्णन चलेगा, सो उसे आगे समझेंगे। अभी आज की पढ़ाई का कार्य पूर्ण होता है। अब आप अपने कोई प्रश्न जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान कर लें और कल का पाठ सुना दें।